हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक अपना मार्केट कैसा रह सकता है। और अगर आप देखेंगे तो आपको जो कैंडल दिखेगा वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही बेहतरीन कैंडल दिखेगा। ठीक है। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताऊंगा। बताऊंगा क्या? मैं चलो अभी बता देता हूँ। ठीक है। आप देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का। कोशिश करेंगे थोड़ा सा टाइम पे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर ले। ठीक है। क्योंकि अगले अगले वीक, आने वाले वीक में बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है ना? चलिए, तो अभी देखिए, आपको मैं जो बताने वाला हूँ और जो धमाकेदार चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि इस वीकली कैंडल को देखिए। ठीक है। इस वीकली कैंडल को देखिए और इस वीकली कैंडल को देखिए। ठीक है, मैं एरो मार्क कर देता हूँ। इस वाले रेड कैंडल को देखिए आप लोग, और इस वाले ग्रीन कैंडल को देखिए। ठीक है। दोनों का स्ट्रेंथ, पावर, सब कुछ एक जैसा लग रहा है ना? ये भी कैंडल कहाँ बना था? ये टॉप पे बना था। ठीक है, टॉप पे। समझ रहे हैं आप? और ये वाला कहाँ पे बना है? एकदम बॉटम पे बना है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जो स्ट्रेंथ था बायर का, ये वो एक्सट्रीम दिख रहा था, है ना? एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ गैप अप हो रहा है। गैप अप के बाद ऊपर जा रहा है मार्केट, ऊपर से ही ऊपर और निकल जा रहा है ना? तो यहाँ पे मार्केट क्या था? काफ़ी बुलिश था, काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे बायर्स थे। ठीक है। बट अगेन उसी वक्त आपको उसी के नेक्स्ट वीक में दिखेगा कि हल्का सा गैप डाउन हुआ और मार्केट वहाँ से धड़ाधड़ 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 नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है। और इतने कम टाइम पे, अगर मैं बोलूँ तो ये महीना है सितंबर का। ठीक है। सितंबर से लेकर के, और अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके हैं। ठीक है। 7वां महीना है ये। सिर्फ 7 महीने में, है ना, ये जो कैंडल्स हैं, ये इतना भयानक मंजर लाया है कि पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में, है ना, हाहाकार मच चुका है। ठीक है। सिर्फ इतने से फॉल्स है ना? अगर अभी आप मार्केट देखो तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है? मार्केट तो भाई कहाँ है? यहाँ का लेवल दे लो, ये 16,000। इस वाले अगर बॉटम को पकड़ते हो तो ये कौन सा लेवल है? 16,000 या 17,000 मान लो। ठीक है। भाई साहब, 17,000 से मार्केट चला गया 25,000, 26,000। ठीक है। साढ़े 26,000, है ना? और साढ़े 26,000 जाने के बाद अगर मार्केट वहाँ से सिर्फ 4,000 पॉइंट का करेक्शन दिया, 26,000 से भाई मार्केट कहाँ तक आया था? 22,000 के आसपास तक आया था। ठीक है। सिर्फ 4,000 जो पॉइंट क्रैश किया, इस 4,000 पॉइंट में, है ना, लोगों की हालत ख़राब हो गई। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये जो डाउनफॉल आया था, है ना, इसमें सिर्फ कुछ ही कैंडल्स थे ना वीकली टाइम फ्रेम पे जो हेवी थे, है ना? बाकी सब रेंज वाला ही था। ऊपर की तरफ एक छोटा मोटा बाउंस भी आ रहा था ना, फिर भी हाहाकार मचा हुआ था। समझ रहे हो आप? यानी कि जो मोमेंटम होता है मार्केट का, ठीक है, वो जिस हिसाब से, जब जिस लेवल में चल रहा होता है, तो लोगों को क्या लगता है? अगर मान लीजिए कि अप ट्रेंड है और अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, तो लोगों को क्या लगता है कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। ठीक है। अब जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, डाउन ट्रेंड होता है, तो लोग को क्या लगता है कि अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। अब ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, स्ट्रेंथ वाली और बाउंस वाली, ठीक है, अब यहाँ पे वापस, है ना, एक नैरेटिव सेट होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। बेशक आपको 1 से 2 दिन का फॉल आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है कि हो सकता है कि मंडे को एक रेड कैंडल बन जाए डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। उस रेड कैंडल के पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, है ना, अभी इसी वीडियो में। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, एनालिसिस शुरू कर लेते हैं कि अपना जो मार्केट है वो क्या कर रहा है। वो डाउन ट्रेंड में है। वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड वाला जो रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में। ठीक है। यानी कि मार्केट कोशिश कर रहा है यहाँ से टर्न अराउंड करने का, मार्केट कोशिश कर रहा है यहाँ से बुलिश होने का। ठीक है ना? और ये कहाँ से कोशिश कर रहा है? ये वाले लेवल से। ये वाला कौन सा लेवल है? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखो, ये जो सपोर्ट का लेवल था ना, ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये यहीं से, है ना, ये वापस यहाँ से ये एक बाउंस लगा करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब जब यहाँ से बाउंस लगेगा ना, तो हो सकता है कि आपको 30,000 भी दिख जाए। ठीक है। आने वाले कुछ महीनों में, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम कल ही आ जाएगा 30,000। बट यहाँ से रास्ता खुल चुका है 30,000 का। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ से रास्ता खुला था 26,000 से 22,000 का, वैसे ही यहाँ से आपको रास्ता खुल सकता है एक अगेन ऊपर जाने का, वो आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो यहाँ से मार्केट
वापस नीचे गिर जाएगा, या फिर यहाँ पे रेंज क्रिएट करेगा, और या फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 बातें हो सकती है ना? यही होता है 3 बात मार्केट में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना कहानी क्लियर है कि यहाँ से अपन ब्रेकआउट हो चुका है, तो अपने को बुलिश रहना है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग थोड़ा-सा मंथली में देख लेते हैं ऐसे ही एक झलक। ठीक है, अगर आप मंथली में देखोगे तो मंथली में आपको क्या दिखता है यहाँ पे? मंथली में आपको दिखता है यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, और ऑलमोस्ट मंथ खत्म होने में कितना टाइम है? मंथ खत्म होने में मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन है, जिसमें से है ना वर्किंग मेरे ख्याल से होगा आपका, जिस दिन मार्केट ओपन रहेगा वो जोड़ लेते हैं हम लोग क्या? देखो ये हो गया मंडे, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2 4 5 और एक 6, मेरे ख्याल से सिर्फ 6 दिन है, 5 से 6 दिन है। ठीक है, ये 5 से 6 दिन में मार्केट कितना भी गिरेगा ना, तो आपको 22,700 के नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है, कितना भी गिर जाए तो, समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के जो कैंडल बनने वाला है वो बुलिश हरामी ही बनने वाला है कैंडल इस महीने का। और यहाँ से मार्केट को अपने को बुलिश हैंड में ही देखना चाहिए, बेयरिश के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोचना चाहिए, जब तक आपको इस वाले रेड कैंडल का लो नहीं टूटता है, या कम से कम है ना आपको ये 22,300 का लेवल आपको टूटता हुआ नहीं दिखता है तब तक। ठीक है, चलिए, वीकली में हम लोग देख लिए, मंथली में भी थोड़ा सा देख लिए, और अब हम लोग देखेंगे डेली में और समझेंगे कि भाई मंडे को रेड कैंडल क्यों बन सकता है। ठीक है, तो देखिए मंडे को रेड कैंडल बनने का 2-3 रीज़न है जो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। पहला रीज़न है कि अगर आप यहाँ से काउंट करो, ठीक है, इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है, इस रेंज से काउंट करो तो 1 2 3 4 5, बैक टू बैक 5 रेड कैंडल बन चुका है। ठीक है, ये सॉरी ग्रीन कैंडल बन चुका है ना, तो यहाँ पे लाजमी है कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, पहला रीज़न ये है कि भाई 3 से 5 जब भी है ना कैंडल अगर बैक टू बैक ग्रीन बनता है, तो एक आध रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है ना एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो उस लॉजिक के व्यू से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने का चांसेस है। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि अगर आप इस वाले जोन को देखोगे, ये जो दो लाइन खींची हुई है 23,350 और ये हो गया 23,250। ठीक है, ये जो दो लाइन खींची हुई है ये एक जोन है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक फॉल आ जाए। ठीक है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है। तीसरा रीज़न क्या है कि ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये जो आपका ज़ोन में ये जो ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट का हो सकता है कि रीटेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इस व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रेड कैंडल बनने का मंडे को थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर मंडे की रेड कैंडल का लो अगर ब्रीच होता है तो फिर आगे देखा जाएगा, बट वो मुझे नहीं लग रहा है कि इतने आसानी से, मतलब 22,950 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो ही हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे नीचे के बारे में, वरना अभी नीचे के बारे में सोचना गुनाह है, पाप है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर हो जाए भाई डिलीट। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो अभी अपने लिए क्या है? अभी अपने लिए ये है कि जब तक मार्केट आपको है ना 23,350 के ऊपर रहता है, तब तक तो आप पॉजिटिव व्यू रखिए। ठीक है, और जैसे ही 23,350 के नीचे आता है तो आपका टारगेट, मतलब नीचे की तरफ तो ट्रेड मैं बिल्कुल भी लेने के लिए किसी को बोल ही नहीं सकता। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ, तो आपको ये डिस्काउंट के तौर पे आप लोग देख लो, मैं खुद ही एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, आप लोग ये भी जान लो। ठीक है ना? तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मार्केट आएगा तो 23,250 तक आ सकता है। इसके नीचे मार्केट मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगा। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ से फिर वापस भाई 20,000 भी जा सकता है। ठीक है, बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। आपको मैं एक बोलिंजर बैंड का सेटअप अभी बता भी देता हूँ, जो लोग यहाँ तक बैठे होंगे 2 मिनट में। देखिए बोलिंजर बैंड क्या किया है, ये बैंड को है ना ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करे क्या है कि इस बैंड को पकड़ के है ना ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो रहा है। तो बोलिंजर बैंड को अगर हम देखें और बोलिंजर बैंड की माने, तो बोलिंजर बैंड बोल रहा है कि भाई मैं तो है ना 23,800 तक लेके आऊंगा मार्केट को। ठीक है, मेरे को रेड ग्रीन से मतलब नहीं है, मेरे को तो भाई 23,800 तक मैं लेके आऊंगा। तो स्विंग के तौर पे है ना 23,800 तक मार्केट जा सकता है, और इस बीच में आपको एक 2 दिन मैक्स टू मैक्स 3 दिन रेड कैंडल दिख सकता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगा, लेकिन टारगेट है 23,798 का, 23,800 का टारगेट है, जो अचीव होता हुआ मुझे दिख रहा है बोलिंजर बैंड के सेटअप के हिसाब से। कि जब भी बोलिंजर बैंड का क्या होता है ना, कि जब ये लोअर बैंड को पकड़ता है या अपर बैंड को पकड़ता है और ऐसे हल्का ब्रिज करके जब ये चलना शुरू करता है, तो फिर ये इसी डायरेक्शन में चलता रहता है। ठीक है ना, जब तक कोई पहले वाला जो पंक्चर जो ये पंचर किया हुआ है बोलिंजर बैंड को, ये जो ब्रेकआउट ब्लास्ट किया हुआ है बोलिंजर बैंड को,
जब इस वाले कैंडल किसी भी एक कैंडल का लो ब्रीच होता है ना, तभी थोड़ा सा वहां से गिरावट आती है, कहाँ तक, 20 EMA तक का, ठीक है। तो उस हिसाब से भी, बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी मेरे को लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में है। बट चूंकि यहाँ पे पांच पांच ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन गए हैं, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ एक ये स्लैंट जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, यहाँ भी लग रहा है कि भाई इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक रिटेस्ट के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए, और वो हेल्दी होगा, वो अच्छा होगा, फिर जो रन आएगा वो और अच्छा रन लेके आएगा मार्केट में, ठीक है। तो उसी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर रिटेस्ट आ जाता है तो फिर मार्केट में है ना फ्रेश बार आएंगे, और फिर वो मार्केट को लेके जाएंगे इवन 24,200 तक भी, 23,800 ऑफ कोर्स मेरा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अपने को आवरली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड को भी ऑन कर दूँ, है ना, तो देखिए, ठीक है, बोलिंजर बैंड यहाँ पे है ना थोड़ा सा थका हारा मार्केट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे ये वापस एकुमुलेशन जोन में जा चुका है मार्केट, ठीक है। अब इसका लो और इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 23,400 का लेवल और 23,250 का लेवल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बीच में है ना अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, इंट्राडे के लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक ये दोनों लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक अपने को ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। अगर आप 23,250 के नीचे सोचते हो तो फिर आपका ये जो 20 EMA है यहाँ तक 23,130, 140, 150 इस लेवल तक का रहेगा टारगेट नीचे के साइड का, उससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रहेगा। अगर आप देखोगे 23,150 जो है वो इस वाले जो सॉलिड जो ग्रीन कैंडल है इसका भी एक सपोर्ट बनता है, ठीक है, 23,140 के आसपास, है ना। तो मैक्स टू मैक्स 23,040 में देख रहा हूँ, अगर नीचे के साइड में ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि मतलब फंसने का चांसेस अभी मेरे को ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको नीचे का ट्रेड चाहिए तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे लो, ठीक है, या फिर इस 20 EMA के नीचे लो, तो चल सकता है। लेकिन अभी बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता है कि आप नीचे का ट्रेड लीजिए, ठीक है। और मंडे का मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन मंडे का मार्केट छोड़ देते हैं ना तो अपना लॉस होने से बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मंडे को मेरे को लग रहा है कि शायद कहीं रेड अगर बन गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ठीक है, अगर मंडे को मार्केट 23,400 के ऊपर अगर निकलना शुरू करेगा तो फिर अपन ऊपर का देखेंगे। लेकिन जब तक 23,400 का लेवल ब्रीच नहीं होगा तब तक अपन ऊपर का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अपने को एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे एक रेड बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अपन ट्रेड मिस करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 15 मिनट में भी देख लेते हैं कि 15 मिनट में अपने को क्या लग रहा है। 15 मिनट में भी सेम मेरा वही लेवल है कि 23,400 के ऊपर बाई और 23,240 के ऊपर मैं सेल करूंगा, ठीक है। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रख लेना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग करने का सलाह मशवरा कतई नहीं है, ये अपने दिमाग में रख लेना भाई, ठीक है। तो ये रहा अपना निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस। हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, ठीक है। अगर अपन बैंक निफ्टी में सीधा मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है कि जो प्रीवियस मंथ का हाई था वो इस मंथ मतलब उसका हाई ब्रेक कर चुका है, यानी कि ये बताता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिस हैंड में यहाँ भी बैंक निफ्टी में भी मार्केट जा चुका है, ठीक है। और अगर आप इसका अपर एंड देखो तो काफ़ी सॉलिड दिख रहा है, कोई विक वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है। सबसे पहला जो थॉट आता है वो तो यही आता है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम लगा लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम पे देखता है कि अगर यहाँ से अभी हम लोगों ने है ना एक ट्रेंड लाइन खींचा था, तो इस ट्रेंड लाइन का भी है ना अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम कह सकते हो। अगर मैं आपको मार्क करके बताऊँ तो एक बॉटम यहाँ, एक बॉटम यहाँ, ठीक है। ये दोनों का डबल बॉटम लग चुका है, यहाँ से फिर मार्केट ओपन जाने की कोशिश कर रहा है। और इस वाले कैंडल का अगर आप हाई नोटिस करो तो इस वाले कैंडल का हाई है 50,641, ठीक है। और इसका कितना लगा है, 50,672, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट आपको अगेन ऊपर के साइड ही दिखेगा, और जो अपना लेवल रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 52,000 के आसपास का टारगेट रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, जो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे इससे ज़्यादा अपने को कुछ ड्रॉ नहीं करना है, एक एक अपने को यहाँ तक लग रहा है तो अपन एक यहाँ भी एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अपने चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली में एक बार देख लेते हैं बोलिंजर बैंड को लगा करके, छोटा बोलिंजर बैंड गायब हो गया है तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ठीक है, ये जो कैंडल्स का जो मोमेंटम बन रहा है देख रहे हो आप, स्टॉक से गैप अप हो रहा है ना, अच्छा वाला, और गैप अप करके मार्केट ऊपर खुल रहा है, फिर वापस पूरा सस्टेन करके ऊपर लेके जा रहा है, फिर मार्केट गैप अप खुल रहा है, पूरा सस्टेन कर ले रहा है, फिर मार्केट गैप अप खुल रहा है, पूरा सस्टेन कर ले रहा है, ठीक है। कहने का मतलब होल सोल कुल मिला करके यही कहना है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी अपने को हर लेवल पे बुलिश दिख रहा है, ठीक है।
चलिए, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इंट्राडे में जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा लेवल बनेगा वो रहेगा 50,150 का लोअर लेवल, जहाँ से एक बाइंग प्रेशर आपको दिख सकता है। मैक्स टू मैक्स नीचे 50,150 तक आ सकता है मार्केट, ठीक है, जो रेड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और फिर वापस यहाँ से ना मार्केट कोशिश करेगा टर्न करने का ऊपर का। तो मैं इंट्राडे लेवल्स के लिए एक यहाँ पे अपना लेवल खींच लेता हूँ, ठीक है, 50,150 के आसपास का ये लेवल रहेगा, ठीक है, बस। अब इसको हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि अपने को कौन सा लेवल कहाँ दिख रहा है। देखिए, अभी जो हमने 50-150 का लेवल शिफ्ट किया था, तो ये एक्सट्रीम सपोर्ट का लेवल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इसको खींचना चाहिए आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये आपका बनता है इस लेवल पे कहीं पे 50-250 के ऊपर। मतलब 50-250 से नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में। तो मैं रखूँगा 50-150 का सपोर्ट, ठीक है, कि यहाँ से भी आकर के टर्न मारने का संभावना है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ से ऊपर मेरा जो टारगेट है वो सीधा 51,923 का है, यानी कि 51,923, यानी कि 51,900 या 52,000 का लेवल आप मान सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ से अगर निकलता है तो यहाँ तक का रूम मार्केट को खुला हुआ है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम पे, और मुझे लग रहा है कि ये कवर कर सकता है। बट चूंकि बैक टू बैक यहाँ से मार्केट एक रैली किया है, तो मेरे समझ से यहाँ पे है ना थोड़ा सा 1-2 दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर 1-2 दिन है ना पॉज कैंडल बनाता है या कंसोलिडेट करता है, तो फिर जो मूव आएगा वो अच्छा मूव आ सकता है। तो मैं तो मंडे को ट्रेड करने का कम ही सोच रहा हूँ, ठीक है। ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मैं सोचूंगा ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड करने का, बट कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट एक पुल बैक करेगा, ठीक है, और फिर वापस अपना रैली कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये रहा कुल मिलाकर के मेरा एक ओवरऑल मोटा मोटी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय।